तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि जो यहाँ पर आपके सामने जिस टॉपिक के बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक आपका कौन सा रहने वाला है, जो कि सभी विद्यार्थियों के मन में ये बहुत बड़ा डाउट होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम पूरी यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो बीएसटीसी या फिर पीटीटी परीक्षा 2024, जिन भी विद्यार्थियों ने बीएसटीसी की भी परीक्षा दी है और पीटीटी की भी परीक्षा दी है ना, तो 2024 में जिन्होंने दोनों ही परीक्षा दी हैं उनके लिए यहाँ पर सूचना होने वाली है। देखिए क्या है, आखिर कौन सा फैसला लें। जिन विद्यार्थियों की पीटीटी परीक्षा 2024 में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं और बीएसटीसी परीक्षा 2024 में भी उनको अच्छे नंबर के चांस हैं उनके, ठीक है ना, तो उनके सामने ये बिल्कुल जो परेशानी है वो उन सभी विद्यार्थियों के सामने क्या है कि सर फैसला कौन सा लें, कि बीएसटीसी करें या फिर बीएड करें। ठीक है, वही बात करते हैं। देखिए बीएसटीसी करनी है तो बीएसटीसी क्यों करनी है, पीटीटी अगर करनी है तो पीटीटी क्यों करनी है, उसका सभी यहाँ पर जितने भी कारण बनने वाला है वो मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, अगला देखिए कि 50% महिला आरक्षण का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इस भर्ती पर। ठीक है, जो आप यदि बीएसटीसी परीक्षा में शामिल होंगे तो 50% बिल्कुल जो बीएसटीसी परीक्षा जिन्होंने दी है, यानी आप यदि बीएसटीसी करेंगे L1 में परीक्षा देंगे तो वहाँ आपके 50% आरक्षण है जो महिलाओं का, उससे प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों में चयन होने पर किसे चुने। बिल्कुल जो सबसे बड़ा डाउट विद्यार्थियों को होता है, दोनों में ही नंबर आ जाता है विद्यार्थियों का और उनके सामने ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ी होती है कि सर इसमें से हमें यानी कि चुनना किसे है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि क्या होगा, यहाँ से बिल्कुल आप सभी को सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे शानदार जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर के आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो सभी विद्यार्थियों के सामने मन में डाउट आता है सर फीस के बारे में। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं फीस के बारे में बताना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर किसको, पीटीटी परीक्षा को। ठीक है ना, पीटीटी परीक्षा की यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले पीटीटी परीक्षा में बात करेंगे हम फीस की। ठीक है, तो फीस का डाउट रहता है सभी बच्चों के कि सर इसमें फीस कितनी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना अंतर होता है। पहले तो पीटीटी 2 वर्ष की होती है एक तो, ठीक है ना, 2 वर्षीय, और कौन सी होती है, और होती है एक आपके 4 वर्षीय। ठीक है ना, एक 2 वर्षीय, एक होती है 4 वर्षीय। ठीक है, 4 वर्षीय तो जो विद्यार्थी क्या है 12th कर लेते हैं उसके बाद में इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, 4 वर्षीय में। 2 वर्षीय में कौन विद्यार्थी अप्लाई करते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, जैसे कि मान के चलिए बीए, बीएससी, बीएड, सॉरी बीए, बीएससी और बीकॉम। ठीक है, जिन्होंने ये यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वो विद्यार्थी क्या करेंगे, 2 वर्षीय जो बीएड है उसको करेंगे। ठीक है, अभी चलिए बात करने वाले हैं जो फीस आपके सामने रहने वाली है, फीस का यानी कि क्या मैटर है। ठीक है ना, पीटीटी परीक्षा में हम फीस की बात करेंगे सबसे पहले। तो फीस देख लीजिए, फीस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन बताने वाला हूँ मैं आप सभी के सामने। सभी के देखिए, सबसे पहले आपने काउंसलिंग करवाई है। ठीक है ना, आप सभी विद्यार्थियों ने क्या है, काउंसलिंग करवा ली। आप कहेंगे सर काउंसलिंग तो करवा ली, ठीक है ना, काउंसलिंग करवा ली है। काउंसलिंग में आपके कितने फीस लगी, तो काउंसलिंग में आप कहेंगे सर 5,000 रुपये काउंसलिंग में लगे, 5,000 रुपये हो गए। ठीक है ना, ये कितने काउंसलिंग में। ठीक है, अभी जब आपके काउंसलिंग करवा दी है जिन विद्यार्थियों ने, जिनको यानी कि कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या मिल जाएगा, कॉलेज। तो जिन विद्यार्थियों को कॉलेज मिल जाएगा तो उसके बाद में आपके क्या होगा, वहाँ पर आपकी फीस लगने वाली है, जो कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फीस होती है वो यहाँ पर लगने वाली है। तो 5,000 के बाद में जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो उन विद्यार्थियों को क्या है, यहाँ पर 22,000 रुपये का बिल्कुल पेमेंट करना पड़ेगा। 22,000 रुपये यहाँ पर आपकी क्या है, कॉलेज मिलने के बाद में फीस लगने वाली है। ठीक है ना, तो टोटल कितना हो गया, टोटल मिला लीजिए 22 और 5 27, यानी कि 27,000 रुपये में आपकी पड़ने वाली है एक फर्स्ट ईयर। बिल्कुल फर्स्ट ईयर आपके 27,000 रुपये में पड़ने वाली है, यानी कि आप अंदाजा लगाएंगे। देखिए फर्स्ट ईयर का यानी कि कितना हुआ, 27,000 रुपये। ठीक है ना, 27,000 हुआ। और आपके जो पीटीटी है 4 वर्षीय, 4 वर्षीय का आप मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आपके सामने जो आंकड़ा निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए जीरो तो आ जाएंगे। ठीक है ना, आपके चलिए 7 कितना हुआ, 28, 2 हासिल लग गए और 4 दूना 8 और 2 10। ठीक है ना, कितना हो गया पैसा आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया आपके, देखिए यानी कि 1,08,000 रुपये में आपकी क्या पड़ने वाली है, पीटीटी। ठीक है ना, ये तो सिर्फ फीस ही फीस है। ठीक है ना, पीटीटी वो भी कौन सी, 4 वर्षीय। ठीक है ना, 4 वर्षीय पीटीटी है
वो आपके इसमें लगने वाली है 1,08,000 रुपये में आपके पड़ने वाली है ये वाली, ठीक है। और ऊपर से जो आपका प्राइवेट कॉलेज होते हैं, आपको पता है पीटीटी में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होता, ऊपर से जो खर्चा होता है यानी कि कॉलेज किट वगैरह और उनसे लगा करके आपके यानी कि काफ़ी खर्चा हो जाएगा। लेकिन जो मैंने फीस आप सभी के सामने बता दी है कि ये फीस होती है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जो किट वगैरह मिलती है कॉलेज की, बैग वगैरह और ड्रेस के लिए कपड़े वगैरह वो देते हैं, तो उसका जो मैटर है वो अलग है। वो मैं सिर्फ आपके फीस का यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। चलिए आगे देखिए, 2 वर्षीय की बात करते हैं। यहाँ पर पीटीटी 2 वर्षीय है, 2 वर्षीय पीटीटी की बात करने वाले हैं। 2 वर्षीय पीटीटी, तो 2 वर्षीय पीटीटी है जिन विद्यार्थियों ने कर ली है बीए, तो उनको मैं सलाह देना चाहूँगा, उनको तो बीएड करना ही करना है, ठीक है ना। यदि आपकी चॉइस है कि बीएसटीसी करना तो आप बीएसटीसी कर सकते हैं, अन्यथा आपको तो बीएड करना ही है। जिन विद्यार्थियों की बीए कंप्लीट है, ठीक है ना, तो इनको 2 वर्ष का जो क्या होता है बीएड, ठीक है ना। चलिए 2 वर्ष का जो आपके क्या होती है बीएड, वो आपको करना ही करना है। तो आप फीस का अंदाजा लगा सकते हो, वही फीस रहने वाली है। 5,000 आपने काउंसलिंग में दे दिया, 22,000 की आपकी बाद में फीस कटने वाली है। टोटल मिलाकर के कितना हो गया आपके, हो गया 27,000 रुपये। और 27,000 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे, कितना हो गया आप खुद ही लगा सकते हैं। 27 दूना 54 हो गया, यानी कि 54,000 रुपये में आपकी क्या पड़ने वाली है, बिल्कुल 54,000 रुपये है। इसमें आपकी 2 वर्षीय जो बीएड है, 2 वर्षीय बीएड जो है आपके यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है, बिल्कुल 2 वर्षीय बीएड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी 2 वर्षीय बीएड 54,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगी। और ऊपर से जो कॉलेज किट वगैरह है वो खर्चा अलग है, ठीक है ना। अभी चलिए सबसे जो विशेष बात है, सभी विद्यार्थियों के जो मन में काफ़ी डाउट आता है बीएसटीसी वालों के लिए, तो बीएसटीसी की मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, बहुत ही अच्छा अवसर है बीएसटीसी वाला। देखिए बीएसटीसी, ठीक है ना, तो बीएसटीसी की बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपने काउंसलिंग करवा दी, यानी कि अभी तो आपका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है ना। अभी आपके फाइनल आंसर की आ गई है, लेकिन रिजल्ट आपके आ जाएगा 20 से लेकर के आपके 25 जुलाई के मध्य आपका रिजल्ट आ जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी भी विद्यार्थी को। और आपके जितने भी नंबर आपके बन रहे हैं बीएसटीसी में या फिर पीटीटी में, तो सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मैं आप सभी को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका बीएसटीसी है, बीएसटीसी में सबसे पहले आप जो रिजल्ट आ जाएगा आपका, रिजल्ट आने के बाद में आपकी काउंसलिंग होगी ना। काउंसलिंग करवाने के लिए आपको यहाँ पर फीस लगेगी आपके 3,000 रुपये काउंसलिंग फीस लगेगी, ठीक है ना, 3,000 रुपये, ठीक है। 3,000 रुपये आपकी फीस लगने के बाद में आपका यहाँ पर जब कॉलेज आपको मिल जाएगा, कॉलेज जिन विद्यार्थियों को आवंटित हो जाएगा, तो उनकी फीस कितनी लगने वाली है, उनकी फीस लगेगी यहाँ पर 13,555 रुपये। 13,555 रुपये का आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कॉलेज में एडमिशन श्योर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आप मिला करके चलेंगे, कितना हो गया देखिए, 3,000 प्लस कितना 13,555 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 5 और 3 और 3 6, यानी कि 16,555 में आपकी क्या पड़ने वाली है, फर्स्ट ईयर, बिल्कुल। यहाँ पर जो आपके 1 ईयर है यानी कि फर्स्ट ईयर, ठीक है ना, तो फर्स्ट ईयर आपके कितने में पड़ने वाली है, 16,555 रुपये में आपकी फर्स्ट ईयर पड़ेगी। और क्या है, बिल्कुल यहाँ पर 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है जो बीएसटीसी होती है, ठीक है। दूसरी साल की बात करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल दूसरी साल की बात करते हैं, 16,555 आपके फर्स्ट ईयर में लगेंगे, ठीक है ना। ये कौन से लगेंगे, फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका लगेगा 16,500 रुपये, 16,500 रुपये, ठीक है। 5 यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर आ गया, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 लगा, 6 और 6 12 और 1 13 की 3 हासिल 1 1 2 और 3, यानी कि देख लीजिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना अंतर आ चुका है यहाँ पर फीस में। देखिए ये पड़ने वाली है आपके 33,055 रुपये में। कितने में पड़ने वाली है, 33,055 रुपये में टोटल आपके बीएसटीसी कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपको डाइट मिलती है ना, डाइट, तो डाइट आपको यदि मिलती है तो आपका श्योर है कि यहाँ पर बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपकी क्या है, बिल्कुल यहाँ पर वो हो जाएगी, ठीक है, क्या बीएसटीसी कंप्लीट, ठीक है। बात करते वाले हैं बिल्कुल जो इसमें स्कॉलरशिप का क्या सिस्टम होता है। देखिए स्कॉलरशिप का सिस्टम ये होता है कि जब आप क्या है यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये फीस पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले तो ये फीस पूरी जमा होगी, उसके बाद में होता है यानी कि स्कॉलरशिप वगैरह का, ठीक है ना। स्कॉलरशिप वगैरह वो कॉलेज से संबंधित है, ठीक है ना। तो वो आप सभी को कॉलेज बारे जानकारी दे देंगे। लेकिन अभी आप सभी के सामने जो बड़ा डाउट है वो यहाँ पर क्या है कि सर जो आपके क्या है 50% महिला आरक्षण का क्या है, बिल्कुल यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, ठीक है ना। 50% जो महिला आरक्षण है, आरक्षण, तो उस वजह से काफ़ी विद्यार्थी कन्फ्यूजन में है, सर बीएड करें या फिर बीएसटीसी करें। तो मैं सभी विद्यार्थियों को देखिए कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। ये क्या है, देखिए विद्यार्थियों, सरकार है,
सरकार आप सभी को पता है हर 5 ईयर में बदलती रहती है, 5 वर्ष में सरकार बदलती रहती है, नए नए कानून आते हैं। हर बार रीट परीक्षा में हर बार देखने को मिल रहा है कि जब भी सरकार बदलती है तब इस रीट परीक्षा में आपके बिल्कुल चेंजेज होते रहते हैं। तो 50% अभी आपके लागू नहीं हुआ है, अभी इस पर फैसला आना बाकी है। अभी जो विद्यार्थी हैं असमंजस में है, वो विद्यार्थी जो कि बीएसटीसी करनी है कि सर बीएड करनी है, ठीक है ना। तो 50% महिला आरक्षण की वजह से यदि आप बीएसटीसी को छोड़ रहे हो तो ये आपको कतई नहीं छोड़ना है, बीएसटीसी आपको करनी ही करनी है, क्योंकि आपके कह नहीं सकते। ये सरकार ने यदि मान के चलिए 50% कर दिया तो अगली सरकार जो आने वाली है वो इसको 100% हटा देगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार की आपकी मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि सर महिला आरक्षण की वजह से हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके देखिए जितने भी नंबर बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि आपने क्या है अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो देखिए आपके लिए नंबर दे रहा हूं मैं, आपके देखिए ये मेरा पर्सनल नंबर है 7851843011, ठीक है ना। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है ना, व्हाट्सएप ओनली व्हाट्सअप करना है आपको। और आपको बोलना है सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको वहां पर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सभी विद्यार्थी इस नंबर को नोट कर लेंगे और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। आपको क्या है सभी विद्यार्थियों को वहां ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको वहीं से मिलेगी, तो सभी विद्यार्थियों को कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आशा है मैंने आप सभी के सामने बिल्कुल जो क्लियर है फीस के बारे में देखिए क्लियर कर दिया कि बीएसटीसी करनी है या फिर आपके पीटीटी करनी है, ठीक है ना। तो यदि किसी भी प्रकार का और डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है इस पर आप एक बार मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में तुरंत ऐड कर दिया जाएगा। चलिए, तो सूचना कैसी लगी आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यदि सूचना पसंद आई हो तो सूचना को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों जितने भी हैं सभी को शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक और नई सूचना के साथ में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थी खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबका खैर।